हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? उसी के साथ-साथ आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है हम लोग का चैनल? उसी के साथ-साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी वीडियोज़ हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं, उन सभी को आप बताइए क्या आप चाहते हैं और क्या नया किया जाए, क्या चीज़ें नई होनी चाहिए, ठीक है? वो सभी आप लोग बताइएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चेक्स एंड बैलेंस के बारे में। क्या होता है चेक्स एंड बैलेंस? ठीक है। नियंत्रण और संतुलन अगर हम देखें तो नियंत्रण और संतुलन आखिर होता क्या है? अगर हम नियंत्रण एंड संतुलन की बात करें तो आखिर क्या होता है नियंत्रण संतुलन? ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो नियंत्रण और संतुलन होता क्या है? एक तंत्र होता है। ठीक है। एक तंत्र होता है क्या करने का भैया? एक तंत्र होता है जिसमें कि बहुत सारी जो शासन करने वाले निकाय होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारी बॉडीज होती हैं। जैसे मान लो आपका लेजिस्लेटिव हो गया, आपका मान लो एग्जीक्यूटिव हो गया, मान लो जुडिशरी हो गया। इन सभी सरकार की जितनी भी शाखाएं होती हैं, इन सभी के बीच में बैलेंस बना रहे पावर का, शक्ति का, या जो ड्यूटीज है उन सभी चीजों का एक एक इक्वालिटी बनी रहे, उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम चेक्स एंड बैलेंस का इस्तेमाल करें। ठीक है। हम एक तो जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू ये सभी निकाय जो रहते हैं जितने भी हैं वो सभी अलग रहते हैं, बट कई कई बार ऐसा हो जाता है कि एक कोई गवर्नमेंट रहती है, वो बहुत अधिक पावर जो रहती है वो इस्तेमाल करने लगती है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उन पे क्या करें, हम उन पे नियंत्रण बना के रखें। ठीक है। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या सरकार के क्षेत्र को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोकने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? नियंत्रण और संतुलन प्रणाली, जो कि संविधान द्वारा दी गई है और जो कि मेनली अमेरिकी सरकार का एक प्रमुख हिस्सा है, और वही चीज़ आपका भारत में भी इस्तेमाल की गई है। यह प्रणाली सरकार के विभिन्न स्वरूपों पर परस्पर निर्भरता पर जोर देती है। कि परस्पर निर्भरता का अगर आप देखोगे, इंटरडिपेंडेंस का अगर अर्थ देखोगे, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, परस्पर निर्भरता, क्योंकि क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी एक प्रणाली, मान लो अगर संसद ही है, संसद अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाने लगा है, अपने हिसाब से कोई भी कार्य करने लगे, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो जुडिशरी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर से एग्जीक्यूटिव के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक तरीके के किया गया है कि ये सभी एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे संसद कानून बनाती है, ठीक है, संसद जैसे कि लॉ बनाती है। ठीक है। संसद लॉ बनाती है, उसके बाद अगर आप देखोगे संसद लॉ बनाती है, फिर और उसको एग्जीक्यूट करने का किसका काम रहता है? एग्जीक्यूटिव का, सभी लॉ को। और फिर उसके बाद अगर उन लॉ में उन कानून का अगर पालन नहीं होता है तो भाई उसके लिए हमारे पास जुडिशरी है। यह सरकार की न्यायिक, कार्य और विधायी शाखाओं के साथ साथ राज्य, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप राज्य के साथ साथ आप यहाँ पे जो राष्ट्रीय सरकारें रहती है उनके बीच में भी जो एक तरीके का एक आप देख सकते हैं, आप जो नियंत्रण है उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा आपका काम करती है। ठीक है। अगर आप मान लो कोई कभी कई बार राज्य सरकार जो होता है वो अपना जो कार्य होता है वो नहीं करता सही तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रीय सरकार उसको बोलती है कि भाई आप अच्छे से काम करो, आप ये काम करो। कई बार जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो क्या करती है, राज्य सरकार पे दबाव बनाने लगती है। तो इन सभी सिस्टम को सही करने के लिए क्या रहता है, हमें चेक्स एंड बैलेंस जो है उसका इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है। सिस्टम कैसे काम करता है इसके उदाहरण में, किसी सार्वजनिक अधिकारी पर अभियोग चलाने की कांग्रेस की क्षमता, किसी विधायी कार्रवाई की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या, और राष्ट्रपति का वीटो, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं। जैसे कि इम्पीचमेंट, अगर आप जानते हैं ना, महाभियोग की प्रक्रिया जो चलती है वो कैसे चलाई जाएगी, वो जरूरी रहता है। ठीक है। आपका राष्ट्रपति का जो वीटो रहता है उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी चीज को रोक सकती है। तो दीज ऑल आर थिंग जो कि चेक एंड बैलेंस के थ्रू आता है। बाकी और भी कोई टॉपिक हो तो आप बताइएगा, तो उस पर वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। और बहुत जल्दी हम अपना यूजी का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।